जय हिंद मित्रों, फतेहगढ़ ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं फूसाराम स्वामी, व्याख्याता हिंदी व्याकरण के अगले बिंदु सर्वनाम के साथ आपके सामने पुनः हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम है क्या? बहुत सारी बातें आप जानते हो, तीसरी कक्षा से पढ़ते आ रहे हो इसके बारे में। सर्व यानी सभी, नाम यानी संज्ञा, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त सभी नाम सर्वनाम है। पंजाबी भाषा में संज्ञा को नाम कहते हैं। वही बात कि जितने भी नाम है जो हम खुली आंखों से देख सकते हैं या बंद आंखों से जिनको महसूस कर सकते हैं, वो संज्ञा है। और संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। भेद सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। इनके बारे में आप आशा करता हूं कि पूर्व में जानते हैं। आज हम बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है। कंपटीशन में विशेष रूप से एसआई और पटवारी में विशेष रूप से पूछा जाता है। 3 भेदों को हिंदी में कहते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, और इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। कर्ता के स्थान पर जो प्रयुक्त हो, मैं, मुझे, मुझको, जितने भी रूप हैं, हम, हमें, हमको। मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हें, तुमको या आप, आपको। उसी प्रकार से अन्य पुरुष में वह या उस, वह वर्तमान में प्रयुक्त होता है, भविष्य में प्रयुक्त होता है, उस भूतकाल में प्रयुक्त होता है। जैसे वह पढ़ता है, हम भूतकाल में बात करेंगे उसने पढ़ा, भविष्य में बात करेंगे वह पढ़ेगा, तो वह उस। कर्म की जगह उसको, उसे, बहुवचन के रूप में वे, उन्हें, उनको। यानी सर्वनाम में 3 पुरुष है: उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम के 2 रूप है, मैं, ये एक वचन है, हम बहुवचन है। मध्यम पुरुष सदैव बहुवचन और एक वचन दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन रूप इसका बहुवचन रहता है। फिर भी हिंदी के अंदर यदि एक के लिए आए तो एक वचन होगा, अगर ज्यादा के लिए आए तो बहुवचन होगा। अन्य पुरुष के भी 2 रूप है, वह एक वचन है और वे बहुवचन है। ये इनका कर्ता रूप है और ये इनका कर्म रूप है। उसी प्रकार से अगर अंग्रेजी में बात करें तो आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम। यानी प्रथम पुरुष है आई, मी, वी, अस। उत्तम पुरुष, प्रथम नहीं, उत्तम पुरुष शब्द का प्रयोग करते हैं हिंदी के अंदर, प्रथम पुरुष का प्रयोग नहीं करते हैं। उत्तम पुरुष में है आई, मी, वी, अस, ये एक वचन, ये बहुवचन, इन्हीं का रूप है। मध्यम पुरुष में है यू, दोनों का एक ही रूप है, तुम, तुम्हें, आप, आपको। अन्य पुरुष के अंदर है वह, उसे, वे, उन्हें। अंग्रेजी में वह के लिए, पुरुष के लिए ही, स्त्री के लिए शी, जो भी छोटे जंतु है या निर्जीव है उनके लिए इट, और बहुवचन के लिए दे। यानी वह के लिए, वह या उसके लिए अंग्रेजी में 3 रूप है: ही, शी, इट, हिम, हर, इट, और बहुवचन के लिए एक ही रूप है देम। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं? पहला, मैं पाठ पढ़ता हूं, तो पहला प्रश्न आएगा इसमें सर्वनाम कौन सा है? मैं। दूसरा प्रश्न आएगा सर्वनाम का कौन सा भेद है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा प्रश्न आएगा पुरुषवाचक का कौन सा भेद है? तो एक वचन। यानी मैं क्या है? सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक में भी एक वचन। ये हमें ध्यान रखना है। हम सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम और बहुवचन, तुम,
पुरुषवाचक सर्वनाम एक वचन और मध्यम पुरुष, आप, मध्यम पुरुष बहुवचन, वह, गया, अन्य पुरुष एक वचन, उसने, अन्य पुरुष एक वचन, वे, अन्य पुरुष बहुवचन। ये भेद है। अब थोड़ा सा इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो उत्तम पुरुष स्वयं वक्ता होता है, जो बात कर रहा है, जो आपसे बात करते हैं, जो अपनी बात कहता है, जो क्रिया को संपन्न करता है, वो उत्तम पुरुष में आता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं क्या हूं? उत्तम पुरुष। सामने बैठा जो सुन रहा है, श्रोता, जो उस बात को सुन रहा है, वो उत्तर दे रहा है, वो होगा मध्यम पुरुष। जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो प्रस्तुत नहीं है, दूसरी जगह है, वो हो गया अन्य पुरुष। यानी जो प्रस्तुत न हो, जिसके बारे में उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष बात करते हैं, वो अन्य पुरुष होता है। दूसरे शब्दों में उत्तम पुरुष वक्ता, बात करने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला, श्रोता, सामने बैठा है, अन्य पुरुष जिसके बारे में प्रथम, जिसके बारे में उत्तम और मध्यम पुरुष बात करते हैं, लेकिन जो प्रस्तुत नहीं है, वो अन्य पुरुष में आता है। ये बात आप ध्यान रखें। आगे कुछ प्रश्न देखें। मैंने उसे बुलाया और कहा कि तुम एक गुणवान बालक हो। रेखांकित शब्दों की ओर ध्यान दें। मैंने क्या है? उत्तम पुरुष, एक वचन। उसे कहा है, देखें, ये अन्य पुरुष, एक वचन। तुम, यानी उसको बुला लिया, फिर सामने बिठाया और कहा तुम आ गया। तुम कहां पर है? मध्यम पुरुष, तो तुम हो गया मध्यम पुरुष, एक वचन। पीछे के जो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के जो पेपर हुए हैं, पटवारी के पेपर हुए हैं, ग्राम सेवक के पेपर हुए हैं, उनके अंदर किस प्रकार भेद पूछे गए हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है। अब दूसरा उदाहरण, उन्होंने हमें तुम्हारे बारे में बताया था। पहला शब्द है उन्होंने। उनका जो भी रूप हो, उन्होंने, उनको, उसी प्रकार के जितने भी रूप है, वो सारे अन्य पुरुष बहुवचन होंगे। तो उन्होंने 2 नंबर उदाहरण में अन्य पुरुष बहुवचन, अन्य पुरुष बहुवचन। हमें उत्तम पुरुष एक वचन। तुम्हारे बारे में, तुम्हें, तुमको, तुम्हारे, आपको, इस प्रकार के शब्द मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष एक वचन। ये इनका पद परिचय है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। तीसरा, तुम कल उसे हमारे पास लाए थे। तुम पहला है हमारा 3 में, तुम क्या होगा? मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष एक वचन। उसे, तुम कल उसे, अन्य पुरुष एक वचन। तुम कल उसे हमारे पास लाए थे। हम का आगे का रूप है हमारे। हम के जितने भी रूप है, हमारे, हमारे लिए, हमारे पास, इस प्रकार हमारे, तो उत्तम पुरुष बहुवचन। अब चौथा उदाहरण। इससे पहले हम एक बात की ओर ध्यान दें। आदर के लिए आप या उन्होंने
आदर के लिए आप या उन्होंने आने पर अन्य पुरुष एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति, महान समाज सुधारक, महान नेता, उनके लिए हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं या उन्होंने शब्द का प्रयोग करते हैं। ये शब्द जब एक व्यक्ति के लिए आए उस समय ये अन्य पुरुष एक वचन होगा, न कि मध्यम पुरुष बहुवचन। जैसे देखें, सुभाष चंद्र बोस बंगाल में जन्मे, आप आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमांडर थे। यहाँ एक व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस के बारे में बता रहा है। सुभाष चंद्र बोस से वार्तालाप नहीं कर रहा है, हम जिनसे वार्तालाप करते हैं वो मध्य पुरुष है। जो बात कर रहा है वो प्रथम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, और जिससे बात कर रहा है वो मध्यम पुरुष है। लेकिन वह सुभाष चंद्र बोस से बात नहीं हो रही है, उनके बारे में बात हो रही है, वो पास में है, वो खातिब नहीं है। तो सुभाष चंद्र बोस बंगाल में जन्मे, आप आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमांडर थे। यहाँ पर जो आप शब्द है वो अन्य पुरुष एक वचन होगा, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अन्य पुरुष एक वचन। और ये प्रश्न सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड हिंदी के अंदर और एसआई के अंदर भी पूछा गया है। अन्य उदाहरण देखें, आज माननीय रामनाथ कोविंद हमारे मध्य पधारे हैं। हमारे मध्य, हमारे बारे में बात हो रही है, तो हमारे चौथे प्रश्न में हमारे क्या है? उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन। आगे देखें, आप भारत के वर्तमान राष्ट्रपति है। रामनाथ जी के बारे में बताया जा रहा है। आप अंग्रेजी में देखें, इनके लिए किस शब्द का प्रयोग होगा? ही। तो आप भारत के वर्तमान राष्ट्रपति है, यहां पर आप रामनाथ कोविंद एक वचन के लिए आया है, इस कारण ये क्या होगा? अन्य पुरुष एक वचन होगा। उसी प्रकार से पांचवा उदाहरण देखें, आज महान शहीद भगत सिंह की पुण्यतिथि है। साथ में जीके से संबंधित, इतिहास से संबंधित तथ्य है। महान शहीद भगत सिंह की पुण्यतिथि 23 मार्च 1931 लाहौर जेल। तो आज महान शहीद भगत सिंह की पुण्यतिथि है। उन्होंने 22 वर्ष की आयु में हमारे लिए कुर्बानी दी। उन्होंने किसके लिए है? भगत सिंह के लिए। भगत सिंह एक वचन है, तो उन्होंने शब्द पांचवें प्रश्न में पहले उन्होंने, अन्य पुरुष एक वचन, और हमारे उत्तम पुरुष बहुवचन। इस प्रकार से आप किताब में से घर पर पूर्व परीक्षाओं के अन्य उदाहरण देखेंगे। आगे के जो भी 5 भेद है उनके बारे में हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।